इधर छत्तीसगढ़ से कोरोना संक्रमण के बाद में ब्लैक फंगस को लेकर खतरा दिखाई पड़ा। मामले बढ़ने लगे हैं। जानकारी मिली है कि राज्य में ब्लैक फंगस के अभी तक 24 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 15 एम्स में, 2 दुर्ग में, 2 भिलाई में और 5 निजी अस्पतालों में इलाजरत हैं। इनमें से 1 की मृत्यु भी हो गई। डायरेक्टर एपिडेमिक कंट्रोलर डॉक्टर सुभाष मिश्रा के मुताबिक इस बीमारी से लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। ये कोरोना जैसी संक्रामक यानी एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी नहीं है। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक ये बीमारी उन मरीजों में ज्यादा दिखती है या हो सकती है जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और फिर कोविड संक्रमित भी हो गए। एक स्टडी कहती है कि इसका इलाज प्रदेश के सभी जिलों में इसकी जांच की सुविधा मौजूद है। सरकार की ओर से इस बीमारी के इलाज के लिए एक वार्ड बनाने की तैयारी है। साथ ही जरूरी दवाओं को लेकर लोकल परचेज से सुनिश्चित मात्रा में स्टॉक हो, इसके भी निर्देश दे दिए गए। अभी इतनी ज्यादा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये बीमारी पहले भी होती थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मरीज को ये बीमारी हुई है उनके उपचार की व्यवस्था करना चाहिए, जो शासन ने कर दी है। अभी मेडिकल कॉलेज रायपुर में 2 केस भर्ती हैं, है ना। दुर्ग में 2 केस की जानकारी मिली है। निजी क्षेत्र में 5 का है और कुछ केसेस एम्स में है। लगभग 20 से 25 केस होने का अंदाज है, जो लगभग संख्या, और ऐसा अनुमान है कि लगभग इतने ही मरीज और आएंगे। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत के बाद अब ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का इलाज और इसको लेकर भी चिंताएं हैं। जरूरी इंजेक्शन की मारामारी दिखाई पड़ती है। ब्लैक फंगल के और फंगल इन्फेक्शन के इलाज में एम्फोटेरिसिन बी और डायफोसोमल इंजेक्शन की जरूरत होती है और इसकी शॉर्टेज 1 मई के बाद से बढ़ने लगी। शॉर्टेज की बड़ी वजह यह कि फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित प्रत्येक मरीज 40 से 50 इंजेक्शन का डोज लेता है, जिसकी प्रति इंजेक्शन कीमत 7 से 8 हजार रुपए तक है। वहीं इंजेक्शन को बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो जर्मनी से आता है। एक्सपोर्ट पर फिलहाल रोक लगी हुई है। जानकार बताते हैं कि साल भर में ये केवल 40 से 50 इंजेक्शन ही बिका करते थे, लेकिन अब तो रोजाना 700 से 800 इंजेक्शन की आवश्यकता हो रही है। साथ ही अकेले इंदौर में और आसपास के छोटे शहरों में इंजेक्शन की डिमांड बढ़ चली है। इस इंजेक्शन को सिप्ला, भारत, सीरम और माइलेन जैसी 5 बड़ी दवा कंपनियां बनाती हैं। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन की मामलों को बढ़ता देख आने वाले दिनों में इंजेक्शन की भारी किल्लत होगी और इसकी व्यवस्था करना भी एक चैलेंज होगा। अभी क्या हो रहा है, इसकी डिमांड पर डे की 700 से 800 डोज पर डे की इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। और इसका क्या है, जो भी रॉ मटेरियल आता है वो जर्मनी से आता है और जर्मनी ने अभी इसको एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा हुआ है, तो इस कारण का रॉ मटेरियल अपने यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। और ये जो इंजेक्शन है अपने यहाँ पर अभी सभी कंपनियों में शॉर्ट हो चुका है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़े रायपुर से और दीपक जुड़े हैं हमारे साथ में इंदौर से। पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसको लेकर पूरी तरह स्पष्ट है कि स्टॉक कम है और अभी इसके बनाने में तेजी आएगी, इसको लेकर की भी स्थिति साफ नहीं है। क्या व्यवस्था करेंगे? क्योंकि कह तो दिया है कि जानकारी में है, केसेस पता हैं, लेकिन शॉर्टेज हो सकती है और हो रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल पुनीत, चूंकि जिस तरीके से शुरुआती समय की हम बात करें, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जो किल्लतें बढ़ी थी, हालांकि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अभी भी आपूर्ति पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी इसी तरीके से एकदम से शॉर्टेज बढ़ी थी। और उसी तरीके से जो ब्लैक फंगस इंजेक्शन के इलाज के लिए जो जरूरी इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन की शॉर्टेज भी अब तेजी से बढ़ रही है। दरअसल इसकी बड़ी वजह ये भी है कि प्रत्येक मरीज को ये इंजेक्शन की जो डोजेज हैं वो 40 से 50 और कहीं कहीं मरीजों को तो 90 इंजेक्शन तक भी लगाए गए हैं। यदि एक मरीज को इतनी बड़ी संख्या में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई। और 1 मई के बाद से, जैसा कि जो स्टॉकिस्ट बता रहे हैं, कि पर डे 700 से 800 इंजेक्शन की डिमांड आने लगी और उतनी संख्या में इंजेक्शन अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दरअसल इसका जो रॉ मटेरियल है वो जर्मनी से आता था और जर्मनी ने अभी इस पर
बैन, एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। दरअसल इस इंजेक्शन की पहले जो ब्लैक फंगस है आज की बीमारी नहीं है, पूर्व में भी होती रही है, लेकिन बच्चों में ये बीमारी थोड़ी ज्यादा देखी जाती थी और साल भर की हम बात करें तो महज 40 से 50 इसके मरीज इंजेक्शन की बिक्री होती थी और इसी वजह से इनके स्टॉक ज्यादा स्टॉकिस्टों ने करके नहीं रखे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और उसके बाद जो कंपनियां हैं इस इंजेक्शन की सप्लाई में अब कमी कर चुकी है, लगातार माल को लेकर जो है ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं, लेकिन जो है इंजेक्शन की डिलीवरी समय पर नहीं हो रही। हालांकि इसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स और भी हैं, लेकिन जिस तरीके से जो डॉक्टर्स इंजेक्शन लिख रहे हैं, जो खासतौर पर 2 इंजेक्शन है और जो कि सिप्ला, भारत सीरम, माइलन और अन्य जो 5 बड़ी दवा कंपनियां उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो उन इंजेक्शन की ज्यादा डिमांड है। अब देखना होगा कि इसकी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में किस तरीके से की जाती है। चूंकि ब्लैक फंगस इंजेक्शन के जो मरीज हैं अभी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तेजी के साथ में इजाफा हो रहा है और अब केवल इंदौर ही नहीं बल्कि जो आसपास के छोटे जिले हैं वहां से भी अब इन इंजेक्शनों की डिमांड आने लगी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुश्किलें और खड़ी होंगी। अभी इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हम बात करें तो ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं बनाई गई है कि जिस की केवल जो हॉस्पिटल में एडमिट मरीज है उन्हीं तक पहुंचाया जाए या गवर्नमेंट के द्वारा ही सप्लाई की जाएगी। इसी तरीके से टोजिलाबुम इंजेक्शन को लेकर भी काफी पिछले दिनों काफी मारामारी थी, वो इंजेक्शन भी लंबे समय तक नहीं मिल पाया और मिला भी है तो केवल 200 इंजेक्शन पूरे मध्य प्रदेश को अलॉट किए गए थे, जिसमें भी कमेटी के जरिए ही इन इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही थी। उनके अनुशंसा पे, कमेटी के अनुशंसा पे ये मरीजों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा होता है ब्लैक फंगस के मरीजों में, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बनाई जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो है आने वाले दिनों में इंजेक्शन की शॉर्टेज और देखी जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ स्टार भी जुड़े हैं। स्टार, यहाँ फंगल इन्फेक्शन को लेकर के कह तो दिया गया है कि सारी व्यवस्थाएं हैं, 25 केस आ गए, 25 और आ सकते हैं, लेकिन क्या उनके लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है यहाँ? देखिए, जो एपिडेमिक कंट्रोल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर सुभाष मिश्रा, उनके मुताबिक ये फंगल इन्फेक्शन कोई एपिडेमिक बीमारी नहीं है या फैलने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इसकी सूचना देना जरूरी नहीं है। लेकिन एक जानकारी के मुताबिक लगभग 24 केस अब तक सामने आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में और इतने ही केसेस और आने की एक्सपेक्टेशंस उन्होंने जताई है। तैयारियों के बारे में उन्होंने जरूर कहा है कि सभी जिला चिकित्सालयों में जहां पे इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध है वहां पर डॉक्टरों को कह दिया गया, प्रबंधन को कह दिया गया है कि दवाइयों को पर्याप्त स्टॉक कर ले और आवश्यकता पड़ने पर लोकल परचेज के माध्यम से प्रोक्योर भी कर सकते हैं। लेकिन आश्वासन पूरा दिया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि 2 मरीजों का इलाज रायपुर में चल रहा है सरकारी अस्पताल में और 2 का दुर्ग में है और कुछ केसेस लगभग 15 केसेस एम्स में है। तो इस लिहाज से करीब 23 से 24 केसेस बार बार कहा जा रहा है कि जो जरूरी दवाइयां हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात इस इन्फेक्शन में जो इंजेक्शन लगता है वो काफी महत्वपूर्ण है। करीब 30 से 40 इंजेक्शन एक मरीज को लगते हैं और काफी संख्या में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ये कहा जा रहा है कि संक्रमण, ये जो बीमारी है संक्रमित बीमारी नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं फैलेगी। लेकिन एक मामला फिर 2 मामला करते करते करीब 25 मामले, 24 से 25 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और आश्वासन यही कहा जा रहा है, बात यही की जा रही है कि 24 से 25 मामले और आएंगे। यदि इतने ही मामले आते जब तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, लेकिन इससे ज्यादा यदि मामले आते हैं तो फिर स्थिति चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से दीपक बता रहे थे कि प्रोडक्शन इन दवाइयों का, इन इंजेक्शन का बहुत कम है क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा नहीं रहती थी और एकाएक डिमांड आने से इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है या फिर शॉर्टेज पड़ सकती है। तो जितने मरीज अभी हैं, जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, जो बताए जा रहे हैं, उसके लिहाज से तैयारी की गई, लेकिन इससे ज्यादा यदि मरीज आते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है छत्तीसगढ़ में भी। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि वक्त रहते अगर इंतजाम कर लिए जाएं, पिछले जो खराब तजुर्बे अगर उनसे सबक लेकर की तैयारी की जाए तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती हैं या संभल सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो हालात में थोड़ी चिंता जरूर है इंतजामों के दावों के बावजूद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।